अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो जैसे कि हम लोग आज जा रहे थे हुंजा, तो हमारे रूट्स ब्लॉक थे हुंजा के जाने के, तो सब लोग यहाँ पे खड़े थे। ये मैं अपने पाँव से पत्थर निकाल रही थी। ये बच्चे हम लोग उतरे थे कार से, क्योंकि बहुत देर से रोड बंद था, तकरीबन 2-2.5 घंटे जहाँ तक मुझे याद है। इतना तो लोग सारे रोड्स पे बैठे थे और काफ़ी लोग तो बहुत एंजॉय कर रहे थे। मैंने आई थिंक ये पिछली वीडियो में आपको बताया हुआ होगा। तो इस तरह के थे। खैर, बच्चों को भी मज़ा आ रहा था, लेकिन वो थोड़े तंग भी हो रहे थे। वो सामने जो ना ऊपर कुछ रॉक्स की, पहाड़ों की डिगिंग हो रही थी, कुछ इस तरह का काम चल रहा था। खैर, आप ये देख सकते हैं, फिर गाड़ियाँ स्टार्ट हो गई और हम लोग निकल पड़े। ये देखें आप, दरियाए सिंध बहुत ख़तरनाक था भाई। मुझे जो ना अपनी ट्रिप में सबसे ज़्यादा जो डर लगा वो दरियाए सिंध से लग रहा था, क्योंकि ये सारे रास्ते में हमारे साथ चल रहा था। हम जब नारायण से निकले थे तब से जो ये स्टार्ट हुआ था, और तब से ये स्टार्ट था ना, ये हमारे साथ ही चल रहा था। इतने ख़तरनाक रोड, रास्ते और इतना ख़तरनाक दरियाए सिंध था हमारे साथ। खैर, ये देखिए खूबसूरती आप हुंजा की, मुझे तो बहुत बहुत प्यारी लग रही थी। ये पहाड़ और ये ग्रीनरी इतनी प्यारी प्यारी, और फिर साथ में पानी। तो रोड्स बहुत अच्छे बने हुए थे। मैं आपको बताती चलूँ कि रोड्स, और ये देखिए ब्रिज। सबसे ज़्यादा तो मुझे डर इस ब्रिज से लग रहा था। मुझे लग रहा था कि ये कोई पॉइंट है, इसी वजह से जीप्स वहाँ खड़ी थी। ये देखिए रोड्स आप देख सकते हैं। एक बात थी कि यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग काफ़ी होती हैं, क्योंकि पहाड़ी पहाड़ थे। आप देख सकते हैं किस तरह के रोड्स थे। तो ये देखें खूबसूरत से एरियाज़ थे यहाँ के। ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी घर थे, काफ़ी। खैर, मैं आपको बताती चलूँ एक बात कि लोग तो पहाड़ों पे भी घर बनाए बैठे हुए थे ग्रीनरी के साथ। हम तो यही सोच के परेशान थे कि ये लोग जाते और आते कैसे होंगे, किस तरह इनका टाइम गुजारा किस तरह होता होगा। ये देखें खूबसूरत से नज़ारे। मैंने थोड़ी सी रिकॉर्डिंग की थी। मैं बता रही हूँ, मैंने 1% भी खूबसूरती रिकॉर्ड नहीं कर सकी थी। मतलब पाकिस्तान की जो खूबसूरती थी। ये हमारा जो ना रास्ता बंद था, यकीन करेंगे, एक रास्ता बंद था, फिर हम निकले थे दूसरे रास्ते से। आगे जो है ना शायद मुहर्रम था या कुछ इस तरह था, तो वो बंद था। ये मेरा बेटा इब्राहिम, ये देखें, ये है, अब मुझे नाम नहीं याद आ रहा, तो सॉरी। तो ये कोई पहाड़ आधी है रह गुजर, आधा है आसमां, आधी है मंजिले, आधा जहां। तेरा हूँ जान ले, रूह मुझसे बांध ले, बाहों में थाम। अच्छा जी, बच्चों ने बहुत एंजॉय किया था वहाँ पे। तो हमें काफ़ी लेट हो गई थी, क्योंकि रास्ते बंद थे। इसी वजह से हमारा प्लान था कि बलतित फोर्ट जाएंगे हम लोग, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रास्ते बंद थे, तो वो 5 बजे बंद हो जाता है। तो हमें तकरीबन पहुँचते पहुँचते मगरिब हो गई थी अपने होटल पे ना, हुंजा में। और हमारा जो होटल था हुंजा में, वो था अत्ताबत लेक के साथ। और टू बी ऑनेस्ट, ये कोई न्यू खुला था और इतना बेकार तरीन होटल था, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप उस होटल में स्टे करें, टू बी ऑनेस्ट। मतलब अच्छा खासा एक्सपेंसिव था, ऐसा नहीं था कि 10-12 हज़ार का था। अच्छा खासा 20-22 हज़ार का एक नाइट का था, जो हमारे एजेंट ने हमें दिया था। फिर उससे जो महंगा था वो था 32,000 का। उसकी फिर भी अच्छी थी, चीज़ें, हर चीज़ थी, ठीक है, लेकिन सर्विस ज़ीरो थी, बिल्कुल ज़ीरो। इवन हमने वहाँ पे डिनर किया था, आई थिंक मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया। इतना था कि बस मैं आपको बता नहीं सकती। बिल्कुल रेटिंग में उसको ना 0 दूंगी, 0 से भी कम इवन। ये देखें इस तरह का था। हमने नीचे जाना था, वो सामने हमारा जो है ना होटल था, और वो सामने लग्जस था हुंजा। लग्जस हुंजा है, पता नहीं क्या नाम है उसका, आई डोंट नो। तो वो बड़ा 5 स्टार वाला है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं ये रोड्स थे, ये रास्ते थे। और मज़े की बात है, एक ही यहाँ पे आनर था जो सब कुछ डील कर रहा था। उसके 2-3 बड़े लड़के थे, दैट्स इट। तो हम लोग उतरे जैसे नीचे। और मज़े की बात, यहाँ पे ड्राइवरों के लिए कोई जगह नहीं थी सोने की, ना उठने की, ना खाने की। ये हाल थे यहाँ के इस होटल में।
तो ये यहाँ पे गाड़ियों की पार्किंग भी बहुत ही छोटी थी। ये देखिए हमारे ड्राइवर के लिए पार्किंग नहीं थी यहाँ पे। तो हमारा तो प्लान यही हुआ कि हम चेंज करें ना रूम अपना। वो वाला जो उन्होंने हमें दिया था वो बिल्कुल इतना ख़ास नहीं था। तो वैसे ही हमने 22,000 भरे हुए थे एक रूम की। तो मेरा यही था कि चलो 10-12 हज़ार दे के अच्छे वाले रूम में शिफ्ट हो जाए, लेकिन होटल फुल था इसका उस दिन। तो फिर हमने बस ऐसे ही उसी में ही गुजारा किया। आपको मैं बताती चलूँ कि यहाँ पे एक छोटा सा फैन साइड पे लगा हुआ था हमारे रूम में, दैट्स इट। और कुछ भी नहीं था, ना टीवी ना कुछ, सिर्फ एक बेड रखा हुआ था, ना टिश्यू पेपर, ना टॉयलेट की जो चीज़ें होती हैं, कुछ भी नहीं था। ये देखिए यहाँ पे स्टाफ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। इन्होंने शायद नया खोला था, कुछ इस तरह था। मैं तो यही कहूँगी आपको। बच्चे तो बड़े एक्साइटेड थे कि भाई हम लोग जा रहे हैं या कुछ होगा स्पेशल, क्योंकि ना हम जब स्कर्दू में रहे थे ना रिट्रीट में, रिट्रीट नहीं, क्या नाम था, अब तो मैं नाम भूल गई हूँ, सोचा हाँ। तो वो बहुत अच्छा था, सॉरी मुझे नाम याद नहीं है अभी। तो बेहतरीन था वो, मैपल रिजॉर्ट जी, वो वाला जो हमारा था। ठीक है, तो वो बहुत हसीन और अच्छा था, और सर्विस भी उसकी आला थी, इवन खाना भी उसका बहुत अच्छा था। तो सारी बात होती है सर्विसेज की। यहाँ पे कोई सफाई नहीं थी, ना टॉयलेट्स की, ना कोई रूम्स की, बहुत मतलब मज़ा नहीं था। इवन सारे लोग शिकायत कर रहे थे, सारे लोग जो भी लोग थे यही बोल रहे थे कि भाई ये क्या है। बस भाई इन्होंने बड़ी हमें इज़्ज़त दे दी। उन्होंने कहा बैठ जाएं आप लोग, जूस पिए। जूस दिए थे थोड़े से टेंग डाल के, वो गरम से। तो ये बंदा आ रहा था, इसी ने हमें मतलब कमरा दिया। ये देखिए इनके ये भी बंद था, रेस्टोरेंट भी इनका बंद था कि भाई थोड़ी सेटिंग हुई है समथिंग लाइक दैट। तो हम लोग बैठ गए। तो मैंने सोचा उस वक्त थोड़ी रिकॉर्डिंग कर लें, बच्चे देख रहे थे सारी चीज़ें। ये सामने अत्ताबाद लेक का व्यू था, बस यही बात थी कि व्यू अच्छा था अत्ताबाद लेक का, और कुछ भी नहीं था इधर। ठीक है, तो इस तरफ हमारे कमरे थे, हमें जो उन्होंने कमरा दिया था इस तरफ दिया था। ठीक है, तो इधर से भी थोड़ा बहुत व्यू नज़र आ रहा था अत्ताबाद का, लेकिन जो बात थी ये हमारा शाम का व्यू था। ठीक है, ये बेड है हमारा, ये देखें ये है, बस और कुछ भी नहीं था। 2 सोफे लगे थे, ना टीवी ना कुछ, एक छोटा सा फैन लगा हुआ था साइड पे, दैट्स इट। तो हम लोग ये निकले थे थोड़ा विजिट करके, भाई आगे क्या है देखें। आगे की तरफ रूम्स वगैरह तो बहुत अच्छे बने हुए थे वो, लेकिन सर्विस तो वही थी, बात होती है सर्विसेज की। ठीक है, तो 10-12 हज़ार का फ़र्क था रूम्स में, इन वाले रूम्स में जहाँ हमें बिठाया था, आगे वाले रूम्स में भी तो वो थोड़े थे। और मैं आपको दिखाती हूँ आगे चल के थोड़ा। बच्चे तो फुल ऑन एंजॉय कर रहे थे थोड़ा बहुत, क्योंकि उनको विजिट करना था ना नई जगह। बच्चों को तो पसंद आती है नई जगह, उस हिसाब से। ये देखें, ये जो साइड में 4 शायद रूम्स थे बने हुए इनके भी। ये सामने झूला लगा हुआ था, तो बच्चे झूलों पे बैठे थे। और ये हैं सामने, आप देख सकते हैं, ये ड्रॉस वगैरह था इस तरह का, और शीशे लगे हुए थे सामने। इनके डोर्स इस तरह के थे, बाहर से भी डोर थे, अंदर से भी, दोनों साइड से इनके डोर थे। फ्रंट से इनकी शीशे वाले डोर नहीं, सामने खुलने वाले। तो ये सामने इस तरह था इनका, ये थोड़ा मतलब अच्छा जी। ये देखें हम बैठे थे यहाँ पे, क्योंकि हमने ऑर्डर दिया था खाने का। उन्होंने बोला था 1.5 घंटा लगेगा। आप यकीन करेंगे इनकी सर्विस ये इतनी बेहतरीन थी, और हम भूखे थे बहुत, हम कहीं नहीं गए थे खाना खाने, तो हमने ये सोचा यहीं खा लेते हैं। तो हम लोग बैठ गए यहाँ पे। यहाँ पे अच्छी खासी कंस्ट्रक्शन हो रही थी। ये देखें रूम्स के व्यू। तो हम लोग बैठे रहे यहाँ पे, तो घंटे से ना तकरीबन 1.5-2 घंटे हो गए थे खाना मिलते मिलते। चले मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।